प्रमाणद्वय कर्तारम स्याद अस्ति वाद वेदिकम द्रव्य तत्व नयागारम आदि देवम नमाम्यहम। धर्म तीर्थ करोभ्यस्तु स्याद्वा दिव्यो नमो नमः। ऋषभादि महावीरान तेभ्यो स्वात्मोपलब्धये। परम श्रद्धेया माँ श्री और सभी समुपस्थित विद्वत रत्न और इस सभागार में मैं सभी को ही विद्वान मान के चल रहा हूँ, तो सभी को मैं सम्मान के साथ अपना जय जिनेन्द्र निवेदित कर रहा हूँ। आज इस मैं ये मान रहा हूँ कि ये विद्वत संगोष्ठी ऐसा लग रहा है जैसे 3 दिन की हुई हो, क्योंकि इसमें देश के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों ने अपने आलेखों का वाचन किया और पूर्ण सफलता के साथ ही नहीं, अधिकार पूर्वक अपने अपने विषय का इतनी बुलंदी के साथ जोरदार ढंग से अपने विषय का प्रतिपादन किया कि हम लोग बहुत मंत्रमुग्ध होकर के सुन रहे थे। मैं केवल उन विद्वान समादरणीय विद्वानों के नाम प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्री शैलेंद्र जी, श्री राजेंद्र महावीर जी, प्रोफेसर टीकमचंद जी, पंडित वीरेंद्र कुमार जी, डॉक्टर ज्योति जी, डॉक्टर अनेकांत जी, ब्रह्मचारी जय निशांत जी, डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी, डॉक्टर श्रेयांश जी और डॉक्टर जय कुमार जी। इन सबके आलेख आपको, आलेख क्या कहें, हम तो ये कहेंगे उनका चिंतन सुनने को आपको मिला है। और ये समझ लीजिए यहाँ पर एक विद्वान, मतलब ये केवल 10 विद्वान नहीं, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे 100 विद्वान उपस्थित हैं, क्योंकि एक एक विद्वान एक श्रेष्ठ कम से कम 10 विद्वानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और यहाँ पर चाहे देश की, अपने देश की प्रतिष्ठित 2 संस्थाएं हैं, 2 विद्वत परिषद हैं। एक शास्त्रीय परिषद सबसे पुरानी है और दूसरी विद्वत परिषद, दोनों के पदाधिकारी, सर्वोच्च पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। तो ऐसी सभा में मैं तो मान रहा हूँ कि सचमुच में जीवन जी और डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी की ये परिकल्पना को हम नमन करते हैं कि उन्होंने इतने कम समय में और उन्होंने जिनको आमंत्रित किया सभी विद्वान उपस्थित हुए। ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि विद्वानों को बुलाना और आ जाएं ये बहुत सरल काम नहीं होता है। तो ये हम सबके प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं और सभी ने बहुत अच्छा शब्दों पर बोला है। मैं माँ श्री से अनुरोध करूँगा कि यहाँ हमेशा से गोष्ठी होती रही है। मैं भी यहाँ आया हूँ श्री हृदयराज जी के पहले, जिन्होंने ऋषभदेव प्रतिष्ठान बनाया, उसके पहले से माँ श्री भगवान ऋषभदेव पर बहुत काम करा रही हैं और इनके मन में जो बड़ा प्रारंभ से आकांक्षा रही है कि भगवान ऋषभदेव ही हमारे आदि तीर्थंकर हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता मिलना चाहिए। पूरे देश विदेश में भगवान ऋषभदेव का नाम सबसे प्रथम आना चाहिए। तो उनके मन में रही। तो प्रारंभ से जब इन्होंने ऋषभांचल की स्थापना की, तो जब ऋषभदेव प्रतिष्ठान की ओर से हृदयराज जी ने एक बहुत बड़ी संगोष्ठी यहाँ पे की थी माँ श्री के सानिध्य में, तो मुझे भी यहाँ पे आने का मौका मिला था और वहाँ पर सभी विषयों पर, पुरातत्व पर, कला पर और भगवान ऋषभदेव के जीवन पर, उनके इतिहास पर बहुत अच्छी चर्चाएं हुई थी। मैं 2-3 बातें कह करके विराम लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि माँ श्री भी बहुत उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है और तो मैं चाहता हूँ कि उनके विचार हम सुने। सबसे पहले मैं एक घटना आपको सुना रहा हूँ, बनारस की है। वहाँ पर एक हम लोगों ने एक व्याख्यान माला चलाई हुई है, चलाते हैं, पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री व्याख्यान माला, स्मृति व्याख्यान माला। उसमें एक बार जहाँ हम रहते थे पास में ही हमारे पूरे देश विदेश के संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान रहते थे, पंडित बलदेव उपाध्याय, सभी यहाँ के सब लोग जानते हैं। तो वो कहीं आते जाते नहीं थे, खासकर जेएनयू की सभाओं में तो बिल्कुल विराम था, उनको जाते ही नहीं थे। वो मेरे प्रति बड़ी प्रिय उनका वात्सल्य था
मैंने उनसे अनुरोध किया कि पंडित जी आज हमारे यहाँ पे आज व्याख्यान माला है तो आपको पढ़ाना है। वो कहें मैं कहीं जाता आता नहीं हूँ। मैंने कहा जाने की सवाल ही नहीं, हम ले जाएंगे आपको। कहने तो देखो जाएंगे तो बोलेंगे नहीं कुछ। मैंने कहा बोलने आपकी उपस्थिति सब कुछ है। तो ठीक है, वो गए और अंत में उनसे केवल मैंने कहा कि पंडित जी आप केवल 2 शब्द में सबको आशीर्वाद दे दीजिए। तो उन्होंने जो 2-3 वाक्य बोले वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि देखो जैनियों, तुम लोग सब लोग जानते हो कि ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, पर ये नहीं जानते कि उनके पिता नाभिराज के नाम पर इस देश का सर्व प्राचीन नाम अजनाभ वर्ष था। उन्होंने ये बात कही वहां पे, तो सब लोगों को बड़ी खुशी हुई। और ये है भी सच है, अपने सब जगह कई पुराणों में कई जगह आया हुआ है। इस देश का प्राचीन नाम अजनाभ वर्ष था। वो भगवान नाभिराज के नाम पर था, उनका नाम भी एक यही था। हाँ, तो ये मैंने क्या किया कि अखबार में जो न्यूज मतलब समाचार, सब समाचार पत्रों में मैंने न्यूज दी तो केवल वही नाम रख दिया कि इस देश का नाम प्राचीन अजनाभ वर्ष था और लगा दिया पंडित बलदेव उपाध्याय। अब समझ लो उनके पास कई लोगों के फोन आना प्रारंभ हो गए। तो वो पास ही में थे तो वो आए धीरे धीरे। तो वो भोजपुरी बोलते थे, हम ऊपर रहते थे। कहना अरे बचवा सुना सुना यहाँ आवा। तो हमने कही आज पंडित जी यहाँ से बुला रहे हैं। हम पहुँचे, मैंने कहा गुरु जी बताइए क्या बात है। कहने तुमने क्या अखबारों में छाप दिया है मेरे नाम पर? सवेरे से फोन आना शुरू हुआ कि क्या पंडित जी आप जा करके यहाँ बोला है कि जैन धर्म इतना प्राचीन हो जाएगा। अभी तक तो हम लोग ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि भरत के चक्रवर्ती के नाम पर इस देश का नाम उनके दादा के नाम पे आपने बता दिया, ये क्या किया? तो मैंने कहा पंडित जी आपने 2 वाक्य बोले तो मैंने गलत क्या किया, जो बोला था मैंने लिखवा दिया, छपवा दिया, क्या हर्ज है। तो क्या होता है कि कभी कभी हम लोगों को इस तरह की बातों को प्रचारित करना चाहिए, हम लोगों को जानना चाहिए, तब हम दूसरों को बता पाएंगे। एक अथर्ववेद में व्रात्यकांड है, तो व्रात्यकांड है 15वां कांड है। आप पूरे व्रात्यकांड को पढ़ जाइए। सायण ने पूरे सारे वेदों पर भाष्य लिखा है, सायणाचार्य हुए हैं, केवल उन्होंने उसी व्रात्यकांड को छोड़ दिया, उस पर भाष्य नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उनको पता था कि ये जैनियों का प्रकरण है, भगवान ऋषभदेव की पूरी समाज और श्रावक श्राविकाओं का वर्णन है, इसलिए भगवान ऋषभदेव इसलिए इस पे भाष्य लिखेंगे तो हमें उनका वर्णन करना पड़ेगा, तो उसको छोड़ दिया उन्होंने। तो व्रात्य हमारी व्रतधारी जो हमारे मुनिराज थे, व्रतधारी जो श्रावक थे, उनका वो वर्णन है वहाँ। तो इस तरह से हमें बहुत सी चीज़ें खोजना चाहिए, बहुत सी बातें हैं। हम तो बस ये कहते हैं कि जैसे सौधर्मेंद्र को जब भगवान का जन्म होता है और जब भगवान को पहली बार देखता है तो उनको तृप्ति नहीं होती तो 1000 नेत्र बनाता है। उसी प्रकार से जब भगवान ऋषभदेव के गुणानुवाद की बात आई तो जिनसेन स्वामी को संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने 1000 नाम, जिसका हम पाठ करते, जिन सहस्र नाम की रचना है। हम लोग पढ़ते हैं भगवान के ऋषभदेव के इतने नामों का गुणानुवाद करते हैं। तो हम लोगों को वो जो हम जब गुणानुवाद करते हैं महापुरुषों की, तो हमारे जो अंदर से जो हमारे पवित्र परमाणुओं से हमारे निश्चित रूप से हमारा धर्म ध्यान होता है, हमें अच्छी गति प्राप्ति होती है। धन्यवाद।